हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं DLA द्वितीय सेमेस्टर माई सिलेबस और आज हम लोग देखेंगे माई सिलेबस में शून्य क्या होता है, जिसको जीरो कहा जाता है। तो सबसे पहले शून्य के बारे में जान लीजिए कि शून्य संख्या रेखा पर वह प्रतीक है जिस पर हम किसी धन पूर्ण संख्या ए से पीछे की ओर ए संख्याएँ गिनकर पहुँच जाते हैं अथवा जिससे प्रारंभ करके ए संख्याएँ गिनकर धन पूर्ण ए पर पहुँच जाते हैं। अर्थात ए माइनस जीरो जो होगा जीरो होगा अथवा जीरो प्लस ए जो होगा ये होगा। कहानी का मतलब यदि किसी संख्या से हम आगे चल रहे हैं पुनः वहाँ से पीछे आ जा रहे हैं तो उसका मान जो होगा शून्य होगा। ठीक है। अब कर संख्या रेखा पर बिंदु शून्य को मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं, यानी संख्या रेखा पर जो जीरो होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्ण संख्याएँ 1 2 3 एंड सो ऑन बिना अंत के निरंतर चली गई हैं और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्ण संख्याएँ -1 -2 -3 एंड सो ऑन बिना अंत के निरंतर चली गई हैं। ठीक है ना। तो यह जो है संख्या रेखा का गुण है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है देख सकते हैं। अब हमने संख्या रेखा पर जीरो पर सदिश कर दिया। जीरो के दाईं ओर 1 2 3 धनात्मक पूर्ण संख्या है, जीरो के बाईं ओर -1 -2 और -3 जो है ऋणात्मक पूर्ण संख्या हैं जो दोनों ओर क्या हुई हैं चली गई हैं। ठीक है ना। अब कह रहा है शून्य के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं अर्थात कौन कौन से गुण होते हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो शून्य का जो पहला प्रॉपर्टीज है कह रहा है किसी धन पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने पर उसका मान नहीं बदलता है। अर्थात किसी भी धन पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो वही धन पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे यक्स में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो प्लस यक्स में जीरो होंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा यक्स ही आएगा। अर्थात शून्य योगात्मक तत्समक है, अर्थात शून्य जो है योग के तत्समक नियम को फॉलो करता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर संख्या अनंत हो जाती है। अर्थात कोई भी संख्या रहेगा कितना ही बड़ा संख्या रहेगा अगर उसमें जीरो से भाग देंगे तो उसका मान जो होगा अनंत हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य आता है। तो कितना ही बड़ा संख्या या कितना ही छोटा संख्या लेंगे उसका गुणा अगर शून्य से करेंगे तो उसका मान क्या होगा शून्य ही आएगा। यह जो है उसका गुण है। और चौथा विशेषता है कि शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य होता है। तो शून्य को किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो जो भागफल होगा हमेशा क्या होगा शून्य ही आएगा। ठीक है ना। और पाँचवा है कि शून्य एक सम संख्या है। और छठवां कह रहा है कि शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, यह एक परिमेय संख्या है। तो शून्य एक सम संख्या भी है और परिमेय संख्या है। और बहुविकल्पी में जो है इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। शून्य क्या है सम संख्या दे दिया रहेगा, विषम संख्या दे दिया जाएगा तो हम लगाएंगे शून्य जो है सम संख्या है। और यह भी पूछ लिया शून्य क्या है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है तो हम बता देंगे कि शून्य जो है परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है यह जो है शून्य के प्रॉपर्टीज़ है और शून्य को आप अच्छे से पढ़ लेंगे समझ लेंगे और इसका नोट्स बना लेंगे। और इसका जो है DLA द्वितीय सेमेस्टर में ही नहीं जबकि टेट में यूपी टेट में सी टेट में और सुपर टेट में भी शून्य से प्रश्न बनाए जाते हैं। उम्मीद है कि शून्य आपको अच्छे से समझ आया होगा, शून्य के गुण आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसका आप नोट्स बना लेंगे और 2 से 3 बार अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।